अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। एक मशहूर फ़िल्मी डायलॉग है, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़। इस डायलॉग की सियासत में अमली तस्वीर अगर आप देखें तो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि 2 मरतबा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ की गुज़िश्ता 4 साला सियासत या सियासी ज़िंदगी में मिल जाएगा। 2019 में मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से गए थे, बीमारी का वजह से उनको लंदन जाना पड़ा था। तहरीक-ए-इंसाफ की उस वक्त हुकूमत थी, लेकिन वो दिन है और वो वक्त था कोई 4 हफ्ते में या मुख्तसर मुद्दत के लिए वो लंदन गए थे कि जी अपना इलाज करा के वो वापस आएंगे। लेकिन 2019 से आज 2023 हो गया है और नवाज़ शरीफ साहब खुद वापस नहीं आए हैं। उनके हवाले से तारीख़ पर तारीख़ें आती रही हैं और तवातुर से आई हैं, और जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन क़यादत है उनकी जानिब से आई है। क्या वो राना सनाउल्लाह हों, क्या ख्वाजा आसिफ हों, क्या अयाज सादिक हों। अयाज सादिक तो इस हद तक गए थे कि वो कह रहे थे कि जी वो खुद जा रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ को लेने के लिए, वापस लेकर आएंगे। इस दावे को भी कोई 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और अब दोबारा से ये दावे करने शुरू किए गए हैं। और इसमें गुज़िश्ता रोज़ ही अपने मनसब से सबकदोश होने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से दावा आया था। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है अगले महीने यानी सितंबर में वापस आ रहे हैं। और आज हमने देखा कि इस मुताल्लिक मुसलसल खबरें भी मीडिया की जीनत बन रही हैं कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं और आने वाले 3 हफ्तों में अभी ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ जाएंगे लंदन। गो के उनको अपनी अहलिया के लिए जाना था, उनकी तबीयत नासाज है तो उनके लिए जाना है, लेकिन साथ साथ वो मियाँ नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान आमद के हवाले से भी वहाँ पर लाएअमल बनाएंगे। और फिर ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले जो 3 हफ्ते हैं उसमें जो नून लीग की आला तरीन क़यादत है, जिनमें ख्वाजा आसिफ शामिल हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह शामिल हैं और जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़ शामिल हैं, उन्होंने लंदन जाना है और वहाँ से मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी का बंदोबस्त करना है। सवाल ये है कि ये जो दावे हैं, ये वादे हैं, ये वफा क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नवाज़ शरीफ मुल्क वापस नहीं आ रहे हैं? तो इसके बारे में 2 वजूहात सामने रखी गई हैं, जिसका मैं आगे चल के आपको उसका तस्करा करूँगा। लेकिन बादियुन नज़र में अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं आ पा रहे, बाकी तो हर जगह जा रहे हैं। अगर लेट्स सपोज उनकी बीमारी की बात की जाए तो ठीक है, वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, लेकिन वो हालिया यानी जो जून जो गुजरा है उसके अंदर वो दुबई में मुकीम थे, दुबई रहे हैं वहाँ पे। इसी तरह वो सऊदीया जा चुके हैं, वो यूरोप की सैर करने जा चुके हैं। तो नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान ना आने की बीमारी तो शायद वजह नहीं है, इसके अलावा कोई और वजह है जिसका मैं आगे चल के तस्करा करूँगा। लेकिन इस मुतालिक जो है अगर मैं बताऊँ कि जब नवाज़ शरीफ साहब दुबई में मुकीम थे, ये बात है जून का इख्तिताम था, तो उस वक्त तो ये नवाज़ शरीफ की वापसी की बातें इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी थी कि जो राना सनाउल्लाह हैं मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ये ख़त भी जारी कर दिया था कि पंजाब की क़यादत को बिलखुसूस कि जी आप लोग जो है नवाज़ शरीफ की वापसी की तैयारियां करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर जगह से नवाज़ शरीफ को वेलकम करने के लिए बसें भर के जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहुँचनी चाहिए। तो ये तो उन्होंने ख़त तक अपने पार्टी के अकाबरीन को और पार्टी के रहनुमाओं को और पार्टी के कारकुनों को भेज दिया गया था और मिड जुलाई में ये इन्होंने जारी कर दिया गया था। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आ सके। इस हवाले से अहम बात यह कि मुस्लिम लीग नून की जो आला तरीन क़यादत है, ऐसा लगता है वो क्लूलेस है, उसको इल्म ही नहीं है कि नवाज़ शरीफ कब वापस आएंगे। और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि ना सिर्फ जो निचली टेयर है वो क्लूलेस है नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से, और इससे नवाज़ शरीफ और PMLN का वोटर जो है उसके दरमियान भी एक बड़ा वाज़ेह डिस्कनेक्ट हमें नज़र आता है कि जी नून लीग को अब परवाह ही नहीं है कि नून लीग का वोट बैंक कितना कमज़ोर हो रहा है। और हालिया जो सियासी सेटअप नून लीग ने संभाला था उसकी वजह से नून लीग का वोट बैंक बहुत ज़्यादा और भी टूट गया है। और इसको बहाल करने के लिए, इसको दोबारा जिंदा करने के लिए नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो नून लीग के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमने देख लिया कि चाहे मरियम नवाज़ हो, चाहे हमजा शहबाज हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, उनका वो वोट बैंक नहीं है जो कि नवाज़ शरीफ साहब का वोट बैंक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि पार्टी को ज़ाहिर गैल्वेनाइज्ड होगी, पार्टी एक मुतहर्रिक होगी, दोबारा वोटर्स दोबारा से जिंदा आएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में जो मौजूद हैं उनकी वजह वो ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और बतौर पॉलिटिशियन भी ये नवाज़ शरीफ के लिए ये एक्सक्यूज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है कि जी वो मुसलसल लंदन में मुकीम है। जिस तरह मैंने बताया कि वो सऊदीया गए हैं, दूसरे ममालिक भी घूम फिर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आने से गुरेजा है। साथ साथ जो अब अगर मैं उन वजूहात की बात आऊँ तो उनमें 2 वजूहात हमें समझी जा रही है। एक तो वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो नवाज़ शरीफ के खिलाफ केसेस है। नवाज़ शरीफ अभी भी प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं और वो जब तक इन केसेस से अपने आप का छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे वो गालिबन पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगे। और जिसकी आप कह सकते हैं कि तस्दीक हमें गुज़िश्ता रोज़ भी मिली जब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम नवाज़ शरीफ की वापसी उस वक्त करेगी, हम उस वक्त नवाज़ शरीफ को
वापस आने के लिए मजबूर करेंगे जब जीरो रिस्क फैक्टर होगा। कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि नवाज शरीफ वापस जेल जा सकेंगे। 74 साल नवाज शरीफ की उम्र है। नून लीग ये कहती है कि वो डायबिटिक के हैं, दीगर बीमारियां भी है, हार्ट पेशेंट भी है, तो वो नवाज शरीफ को ऐसी किसी सिचुएशन से दो चार नहीं करना चाहते जिससे दोबारा उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हो जाएं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा एक नुक्ता है और इसी से जुड़ा जो नुक्ता है वो है 16 सितंबर की तारीख। इस तारीख को इंतहाई अहम समझा जा रहा है क्योंकि इस तारीख को जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी रिटायरमेंट आएगी और उससे पहले तक मियां नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है। और ये खुद नून लीग के अंदर के हल्के भी इस बात का प्रचार कर रहे हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि उमर अता बंदयाल के हवाले से मुस्लिम लीग नून हो, कायद नवाज शरीफ हो, उन सब ने एक कैंपेन चलाई और उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है। उनके हालिया जो फैसले आए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनके फैसले हैं, तो इसको देखते हुए कि नून लीग को ये उम्मीद नहीं है कि उनको उमर अता बंदयाल साहब की अदालत से कोई रिलीफ मिलेगा, और वो ये इंतजार कर रहे हैं कि 16 सितंबर जब वो चले जाएंगे उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी का बात की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान। ये भी कहा जा रहा है नून लीग के हलकों से कि जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होगा नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। और इस नुक्ते को ध्यान में रख लेना चाहिए चाहते हुए ये भी हम तज्जिया कर सकते हैं कि शायद यही वजह है कि अब तक मुस्लिम लीग नून के भी इल्म में नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। और अब जो कि बातें इस्लामाबाद में कयास आराइयां हो रही हैं कि तकरीबन ये अगले साल के 2024 के फरवरी या मार्च में जाके इलेक्शन होंगे, तो इसको देखते हुए नवाज शरीफ की फौरी तौर पर वापसी आना और बिलखुसूस सितंबर में अगर वो वापस आते हैं तो ये बहुत हैरानकुन होगा अगर इलेक्शन की तारीख का इनका ऐलान नहीं होता। लेकिन इस मुताल्लिक इत्तला ये भी है कि कल इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास है जिसमें गालिबन वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत करके इस पर आगे बढ़ेंगे। तो ये तमाम सिनेरियो है जिसकी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ गुज़श्ता 4 साल से मुल्क से बाहर हैं। ना सिर्फ उन्होंने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया है, अपने वोट को इज्जत दो के बयानियों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बिलखुसूस उनका वोट बैंक मुतासर हुआ है। उनकी कारकर्दगी जो उनकी गैर मौजूदगी में जो मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल कारकर्दगी है उसने भी नून लीग के वोट बैंक को मुतासर किया है। और ये वोट बैंक के बारे में तज्जियाकार और सियासी पंडित यही कहते हैं कि जब तक मियां नवाज शरीफ की वापसी नहीं होगी ये वोट बैंक वापस से जिंदा नहीं होगा, वो वोट बैंक वापस से तवाना नहीं होगा जो नवाज शरीफ की यहाँ पे मौजूदगी के मौके पे हुआ करता था। अब देखना ये होगा कि आया नवाज शरीफ के लीडरान जो कि वादे जो कि दावे गुज़श्ता 4 साल से कर रहे हैं, अब जो हालिया दिनों में वादा किया और अब तो शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा कर दिया, गो कि उन्होंने भी तारीख नहीं दी है, सिर्फ महीना बनाया है, क्या उनका भी वादा वफा होता है या नहीं, इसका हमें अंदाज़ा या इसके बारे में इत्तला हमें आइंदा चंद हफ्तों में हो जाएगी। ये इसलिए भी इंतहाई अहम है नवाज शरीफ का वापस आना क्योंकि नवाज शरीफ हालिया दिनों में सियासत में मुतहर्रिक रहे हैं, वो सियासत करते रहे हैं, वो इंतहाई बड़े फैसले जो हैं वो लंदन से बैठ के करते रहे हैं। यानी जो वो फैसले जो कि उनके लिए उनकी हुक्मरानी, उनकी जमात की हुक्मरानी के लिए सूदमंद साबित हो, वो तमाम फैसले नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के किए हैं। चाहे बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला हो जो कि एक बहुत बड़ा मामला था जिस पर नून लीग को मतून भी किया जाता रहा है, लेकिन वो तमाम फैसले वो लंदन में बैठ के करते रहे। और एक जिस तरह हमने देखा है कि जो MQM के बानी थे वो जिस तरह की सियासत करते थे और उसको टेलीफोनिक सियासत कहा जाता था, नवाज शरीफ की सियासत को रिमोट कंट्रोल सियासत कहा जा रहा है। और नवाज शरीफ को इस रिमोट कंट्रोल सियासत को खत्म करना होगा, बंद करना होगा और ग्राउंड में उतरना होगा ताकि वो यहाँ के वोटर, यहाँ की आवाम की नब्ज समझ सके और फिर अपनी सियासत और फिर मुल्क के लिए अगर लेट्स सपोज उनको दोबारा इख्तिदार मिलता है तो वो फैसले करें जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ से मैच करते हों। थैंक यू।